जब सच्चिदानंद उत्तेकर जी के सौजन्य से आएगा वो बताएंगे आपको कि किस ऑप्शन को आपको ट्वीट करना है। एफएनओ सुपरस्टार चंदन तापड़िया और 4 के चमत्कार राहुल शर्मा जी के सौजन्य से आएगा और मिड कैप फंड अभिषेक अग्रवाल फंडामेंटल हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद भी हैं। उनसे करेंगे आज इस स्टॉक पर चर्चा मिड कैप फंड अभिषेक जी के सौजन्य से। लेकिन अनुज पीवीआर फिर सेलोन न्यूज़ ये मार्केट ने अच्छी खासी तेज़ी पचाई और अब उसके बाद ठीक है हो गया। अब पता था कि ये लेकिन पैसा बहुत कमाया पीवीआर ने और इसने पठान ने। और एक चीज़ जो फिर साबित कर दी कि मूवीज़ चलेंगी कंटेंट की वजह से। ये मूवीज़ ना तो बॉयकॉट ट्रेंड से कुछ बॉयकॉट ट्रेंड का मैंने हमेशा माना था, कभी कोई वो वैल्यू थी ही नहीं उसकी। क्योंकि अगर वो वैल्यू होती तो फिर कोई भी मूवी नहीं चलती ना फिर तो। लेकिन वो अगर आप अच्छा कंटेंट लाएंगे तो मूवी चलेगी। हाँ, लेकिन स्टॉक काफ़ी महंगा था और अब थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है और कुछ ना कुछ भी नहीं है मेरे ख्याल से। जी हम HDFC आपकी स्कीम पे कुछ हैवी वेट्स वाकई अगर आप देखिए इंडेक्स को इस वक्त बेनिफिट देते हुए देखिए, हालांकि याद रखिएगा अब ये सारे के सारे पुल बैक का सबसे महत्वपूर्ण अगर आप देखें जो फैक्टर था वो था शॉर्ट कवरिंग। अभी कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे कि जहां रोकड़ा लगना है, जहां आपको वाकई पैसा चुकाना है, कैश के स्टॉक्स ऊपर नहीं है अभी, तो इट्स ए शॉर्ट कवरिंग गेम। जो आ रहा था आ चुका है, तो थोड़ा सचेत रहिएगा। बस इस शॉर्ट कवरिंग स्विंग को देखने के बाद किसी भी इंडेक्स पे या फिर स्टॉक पे आप एकदम से सवार ना हो जाए ये सोच के कि एकदम तेज़ी बाजार ने पकड़ ली, ऐसा नहीं। इनफैक्ट अभी टाइम लेगा ये बाजार सेटल होने में। याद रखिएगा जो बड़े कॉल राइटर्स के जोन थे वही थे 17, 700, 800, जो इनफैक्ट राहुल जी भी कुछ देर पहले जिक्र कर रहे थे। 17, 770, 80 जो कि डैमेज हुआ था शुक्रवार को। मैं थोड़ा सा अगर आप देखिए संभल के चलना चाहूँगा, थोड़ा सा अदानी समूह के स्टॉक से हट के कुछ स्टॉक्स पर बात करते हैं। SBI की बात हुई थी, अच्छा अगर आप देखिए पुल बैक उसने दिया। और कुछ स्टॉक्स जहाँ पे एक मूव आ रहा है, रैमको सीमेंट्स में एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी है। दरअसल हुआ क्या, देखिए अंबुजा सीमेंट्स वाले और ACC इशू को तो आप अदानी समूह से जोड़ के देख सकते हैं, लेकिन जब अल्ट्राटेक सीमेंट की अर्निंग्स आई थी तभी से अगर आप देखें सीमेंट का प्राइस डैमेज शुरू हो गया था। आपकी राय प्रकाश सर, एक बार जरा रैमको सीमेंट्स को देखिएगा, रिकवरी इसकी वहीं से आई बेस से। ये रिकवरी क्या सस्टेनेबल लगती है 674, 60 पर आपको? जी हाँ, ऐसा लगता है क्योंकि एसीसी में भी एक अपमूव लगता है, तो मुझे लगता है सीमेंट क्षेत्र अच्छा लगता है। रैमको सीमेंट जो ट्रेड कर रहा है 675 के आसपास, एक अपमूव मिलना चाहिए। स्टॉप होगा 660 का, ऑन द अपसाइड जो टारगेट होगा 700 के करीब नजर आते हैं रैमको सीमेंट। यस, रैमको सीमेंट से बाय करना। चलिए काम करते हैं, 940 हो गया तो 4 का चौका की शुरुआत करते हैं। मार्केट देखिए वापस एकदम से वो जो पूरी रैली थी वो फिजल आउट हो गई। 21 पॉइंट रह गया अब निफ्टी, सिर्फ वो जो बैंक निफ्टी 300 पॉइंट ऊपर था वो रह गया सिर्फ 150 पॉइंट। ये तो एकदम जैसे कहते हैं ना, ये वो वाला इसमें ये है, आप एक मैगी बनाने गए वापस आए तो पूरा आपका जो अकाउंट है वो पूरा कंप्लीटली डिफरेंट पिक्चर रिफ्लेक्ट करेगा। और अच्छा, कई ट्रेडर्स हैं जिनको मैं जानता हूँ जो अपने वॉशरूम में भी एक स्क्रीन रखते हैं, क्योंकि ये इस टाइप की मार्केट के लिए होती है वो कि आप वॉशरूम में जा रहे हैं ना। अगर एक बहुत अच्छी टर्म थी, पता नहीं किसने बताई थी मेरे को, ये जो शॉर्ट होल्डर विदाउट टिकट थे, मतलब जिनके पास इतना अगर आप देखें स्ट्रॉन्ग बैकअप नहीं था, वो तो सुबह एग्जिट कर गए। लेकिन अब बाजार को होमवर्क एक्चुअली अब करना है अब अपना यहाँ से 634। लेकिन कवरिंग तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखिए फिर एकदम से एक पिकअप आया बैंक निफ्टी में अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग है। चलिए सस्ता ऑप्शन सचिन जी क्या चूज करेंगे आप? अनुज जी, जस्ट हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये रिकमेंडेशन दी है, तो ये डिस्क्लोजर होगा मेरा। मुझे लग रहा है यहाँ पर बजाज ऑटो में पिछले दिनों में एक काफी बड़ी फ्लेयरिंग मूव थी एंड उसके बाद अपने एवरेजेस से काफी डिविएट हो चुका था। एंड जिस तरीके से ओपन होके वापस 3900 का लेवल ये गेज कर रहा है, तो मुझे लग रहा है कहीं जाकर यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग ऑलरेडी सेट हो चुकी है। जब तक 4000 का लेवल यहाँ से डिसाइसिवली क्लोज नहीं होता तब तक नेक्स्ट लेग ऑफ द रैली बननी नहीं चाहिए। तो एक रेजिस्टेंस के आसपास एक डाइवर्जन ट्रेंड है, तो इसीलिए 4000 का पुट ऑप्शन आपको खरीदना है बजाज ऑटो का, जो लगभग अराउंड 135, 138 के आसपास फिलहाल स्विंग हो रहा है। स्टॉप लॉस 105 पे लगाना है एंड टारगेट हो सकता है लगभग अराउंड 255 का। ओके, तो बजाज ऑटो की पुट। देखिए सचिन का एक चीज मैं कहूंगा, आई विल गिव इट टू सचिन, एक स्टेड फास्ट उनका व्यू रहा है शॉर्ट्स लेने का मार्केट में। और उन्होंने मतलब जो भी मार्केट हो शॉर्ट्स दिए। और बजाज ऑटो में फ्राइडे के मूव के बाद शॉर्ट लेने में थोड़ी हिम्मत चाहिए, लेकिन वो ऑब्वियसली उन्होंने आज उसमें दिखा रहे हैं। एफएनओ सुपरस्टार चंदन तापड़िया जी की तरफ से। चंदन जी बताइए। बिल्कुल अनुज, देखिए सेलेक्टिव IT ऑटो यहाँ पे पॉजिटिव बायस दिखा रहे हैं।
तो आईटी में परसिस्टेंस वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर है, जहाँ पे स्ट्रेंथ बनी हुई है। टेक्निकली यहाँ पे पोल एंड फ्लेग के पैटर्न बन रहे हैं, तो यहाँ पे हम खरीदारी की सलाह रखेंगे। अभी लगभग 46-45 के आसपास चल रहा है, खरीदारी की सलाह रखेंगे। 4550 का यहाँ पे सपोर्ट रहेगा, ऊपर में 4750-4800 के टारगेट रहेंगे। किसी को फ्यूचर नहीं लेना या कैश में नहीं लेना है, ऑप्शन में लेना है, तो यहाँ पे 4700 की कॉल ली जा सकती है। 110-15 के आसपास ये कॉल लें, 70 रुपये का सपोर्ट और ऊपर में 190 रुपये के टारगेट बनेंगे। तो परसिस्टेंस पे यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। मौजूदा लेवल से 3 से 4% के स्विंग बनने चाहिए। एक बात है चंदन जी, आई मीन ये बात अच्छी थी कि आपने परसिस्टेंट पे गौर फरमाया, और आई थिंक इस टर्बुलेंस में शायद हम परसिस्टेंट भूल गए थे, लेकिन क्या गजब होगा, आप देखें बेहतरीन स्विंग। और याद रखिएगा परसिस्टेंट के बारे में एक और चीज़ कि ये पिछले 1, 2, 3, 4 सेशन की हायर शेडोज में ट्रेड कर रहा है। अगर ये इसको काट गया तो वाकई अगर आप देखेंगे चंदन जी का ट्रेड जो है वो एक बहुत ही खूबसूरत ट्रेड है। इस पर नजर रखिएगा, परसिस्टेंट सिस्टम। और ये 4700 की कॉल है, और आपने जो कॉल ली है, जो स्ट्राइक पिक की है, वही एग्जैक्टली उन हायर शेडोज का हाई है। दैट्स गुड। अच्छी स्पॉटिंग है चंदन जी फॉर द टाइमिंग। राहुल शर्मा जी का चार्ट का चमत्कार। राहुल जी क्या पिक कर रहे हैं आप? जी हाँ, देखिए एफएमसीजी इंडेक्स ने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस, रेजिलियंस, स्ट्रेंथ दिखाई थी फ्राइडे के सेशन में। और देखिए शॉर्ट टर्म में मार्केट की वोलेटिलिटी रहनी चाहिए, और इस बीच में हमें लगता है कि एफएमसीजी स्टॉक्स एक सेफ हेवन का काम करेंगे। तो आईटीसी का सेटअप हमें यहाँ पर बहुत प्रॉमिसिंग लगता है। मेरे हिसाब से 370 तक के लेवल्स आईटीसी में हफ्ते 10 दिन में देखने को मिल सकते हैं। इसे बाय करके चलिए। 340 का एक स्टॉप लॉस रहेगा, जो कि इसके प्रीवियस डबल टॉप थे। और जो हिसाब से वॉल्यूम एक्सपेंशन देखा है हमने फ्राइडे को, मुझे लगता है कि ये ट्रेंड यहाँ पर सस्टेनेबल हो सकती है। तो आईटीसी पोजीशन बेसिस पे बाय रहेगा 370 के लक्ष्य ऊपर में। और ओवरऑल हमें लगता है कि एफएमसीजी एज अ सेक्टर शुड आउट परफॉर्म जब तक ब्रॉडर मार्केट में स्टेबिलिटी वापस नहीं आती है। ओके, देखिए वो 10% का सर्किट खुलते ही वीरू, अदानी पोर्ट रह गया 5%, और एंटरप्राइजेस रह गया 6%, और अंबुजा रह गया 6%। 4% गंवा दिया। इजी नहीं है इसको सस्टेन करना। वाकई अगर आप देखें वो बात है 7.3%, यानी अगर आप देखें 3% साफ हो गया। मुझे अगर आप देखें करीब 3.25%। एसीसी तो वही देखिए, वो फैक्टर बिल्कुल स्क्रीन पे क्लियर नहीं था, बाइंग नहीं थी, शॉर्ट कवरिंग थी। और कैश के स्टॉक्स एग्जैक्टली अगर आप देखें सुबह से वही रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। आईटीसी अच्छी स्पॉटिंग है, याद रखिएगा बजट से पहले आईटीसी आपकी स्क्रीन पे ऑलमोस्ट 16 नवंबर के बाद के सबसे हाईएस्ट क्लस्टर पे ट्रेड करता हुआ। दैट्स गुड, अच्छी बात है। यहाँ पे 2 ट्रेड्स की स्पॉटिंग बेहद शानदार थी। अब चलते हैं अभिषेक जी के पास। अभिषेक जी, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आपका आज का मिड कैप फंडा क्या होगा सर? गुड मॉर्निंग वीरेन। सो आज जो है मेरा मिड कैप फंडा स्टॉक जो है वो पीएसयू बैंक से आता है। मैंने पिक यूको बैंक किया है। मुझे ये बैंक अभी जो हमने देखी है रैली कंटिन्यूसली, मुझे लग रहा है ये सस्टेनेबल होगी। रिजल्ट्स के लिहाज से अगर हम बात करें तो पिछले 4 क्वार्टर से जो है ये कंपनी की जो नेट इनकम है वो हायर एंड हायर ग्रोथ जारी है। इनकी जो नेट एनपीए है वो लेस देन 2% अभी भी लास्ट 2 बार इन्होंने सस्टेन किया है, जो कि अगेन एक बहुत ही डिफरेंट नंबर है। अगर हम इससे पहले हिस्टोरिकल नंबर देखें तो 5% से नॉर्मली ऊपर ही रहे हैं। तो यहाँ पे सिक्लिकल वो इम्प्रूवमेंट मुझे लग रही है कि जो हो रही है, और वो नंबर्स में दिखेंगे। अगर हम देखें लास्ट इस दिसंबर के क्वार्टर के नंबर, अगर लास्ट जो रिपोर्ट हुई थी, मतलब 1000 करोड़ के आसपास तो ये रिपोर्ट कर रहे हैं क्वार्टरली प्रॉफिट्स। मुझे लग रहा है यहाँ से एक सस्टेनेबल रैली रहेगी, और पीएसयू बैंक में ये एक अच्छा पिक मुझे लगता है। करंट भाव से मेरी जो एक्सपेक्टेड प्राइस है वो करीबन 34-35 रुपीज रहेगी फ्रॉम अ 1 ईयर टाइम फ्रेम। ओके, अच्छा चलिए मैं एक बार रिकैप करूं से पहले मैं 2 स्टॉक्स पर ध्यान दिलाना चाहूँगा। एक तो हमने फर्स्ट सोर्स, आपको याद होगा लास्ट वीक हमने इसकी बात की थी कि ये एक स्टॉक है जो मिड कैप आईटी में बिल्कुल नहीं चला है, और शायद नंबर से पहले एक मूव दिखाएगा आपको। वहाँ पर एक अच्छा मूव है। और एक बार नवीन फ्लोरिन लेकर आइए, और गाबा जी की कॉल लेकर आइए। नवीन फ्लोरिन 3947 इस समय नवीन फ्लोरिन का रेट, 3936 कैश में। और गाबा जी की कॉल क्या थी जरा लेकर आइए। मेरे ख्याल से टारगेट हिट हो गया होगा। 3872 पे लॉन्ग थी। हाँ, 3950 का टारगेट था नवीन फ्लोरिन का, और ये एक्चुअली एफएनओ में अब ऑलमोस्ट लग गया है, तो इस पे एक टारगेट की स्टैंप लगा देते हैं। गाबा जी, फर्स्ट टारगेट इज हियर। अब क्या रिवाइज करेंगे या फिर बुक करेंगे? नहीं, रिवाइज करना चाहिए। मेरे ख्याल से अब तो 4000 तक पॉसिबिलिटी है, तो पार्शियल बुकिंग प्रॉफिट यहाँ पर तो डेफिनेट होना चाहिए। 4000 एक नेक्स्ट टेक्निकल टारगेट है नवीन फ्लोरिन का। स्टॉप अब मॉडिफाई कर लेंगे उसको 3900 का, फिर भी प्रॉफिट में रहेंगे। ओके, तो अब वो जो स्टॉप है उसको मॉडिफाई करिए 3900 को, 4000 तक टारगेट ले जाइए। लेकिन अगर आप पार्शियल प्रॉफिट तो बुक कर ही लीजिए,
ये गाबा जी की कॉल, ब्यूटीफुल कॉल। शो खुलने की सबसे पहली कॉल चैनल पर यही रेकमेंड हुई थी और देखिए ये स्टॉक इस समय डे हाई पर। मार्केट एक बार वापस रेड में गया वीरो, लेकिन मिड कैप इंडेक्स में आज अच्छी तेजी है, 150 पॉइंट करीब मिड कैप इंडेक्स ऊपर और वो एडवांस डिक्लाइन अब अच्छा खासा 2:1 इन फेवर ऑफ एडवांस। एक बार चारों ट्रेड्स रिवाइज कर देते हैं। सबसे पहले सचिन ने सस्ता ऑप्शन दिया था, बजाज ऑटो का एक पुट ऑप्शन उन्होंने रेकमेंड किया था। उसके आपको स्टॉप लॉस और टारगेट आपकी स्क्रीन पर आएंगे। आज सबसे पहले 255 का टारगेट और 105 का था स्टॉप लॉस। उसके बाद हमने एफएनओ सुपरस्टार के लिए चंदन से बात की और चंदन ने दिया परसिस्टेंट सिस्टम्स का फ्यूचर 4750 4800 का टारगेट, 4550 का दिया था वहाँ पर स्टॉप लॉस। उसके बाद बात हुई चार्ट का चमत्कार, वो लेकर आइए जरा। ये ऑब्वियसली अगर आप कॉल से प्ले करना चाहते तो कॉल भी कर सकते हैं। राहुल शर्मा जी ने आईटीसी पर दाम लगाया। आईटीसी पर एक्चुअली पिछले 3-4 दिन से बाय कॉल्स दी गई हैं। 370 का यहाँ पर टारगेट और 340 का स्टॉप लॉस। और उसके बाद मिड कैप फंडा अगर आप एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म के हिसाब से बाय करना चाह रहे हैं तो यूको बैंक थोड़ा हाई रिस्क है, लेकिन 34 और 35 के टारगेट के साथ यहाँ पर बाय रिकमेंडेशन है। चलिए अभी काम करते हैं। अगर यतिन